नमस्कार, मैं ऋचा गोस्वामी, जरा चिकित्सा विभाग एम्स में फिजियोथेरेपिस्ट आज आपसे गतिशीलता के विषय पे बात करूंगी। हम सब चाहते हैं कि हम चलते फिरते रहें और आत्मनिर्भर रहें। यह देखा गया है कि जो बुजुर्ग अपनी चलने फिरने की क्षमता बनाए रखते हैं वह अंत तक स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर रहते हैं। आइए समझते हैं कि किन कारणों से बुजुर्गों के चलने फिरने की क्षमता में कमी आती है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब ज्यादा बैठे रहना या लेटे रहना और व्यायाम ना करना। फॉल एसोसिएटेड फियर्स यानी गिरने का डर, जिसकी वजह से बुजुर्ग अक्सर चलना फिरना कम कर देते हैं। कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी याददाश्त की कमी, इसकी वजह से भी बुजुर्गों की गतिशीलता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। बुजुर्गों में लंबे समय से चलने वाली बीमारियां बार बार अस्पताल में भर्ती होने का कारण बनती हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक यानी लकवा इत्यादि। इस वजह से भी बुजुर्ग चलना फिरना कम कर देते हैं। डिप्रेशन यानी मानसिक तनाव की वजह से भी बुजुर्गों की चलने फिरने की क्षमता पे कमी आती है। माल न्यूट्रिशन या पोषण की कमी की वजह से बुजुर्गों में मांसपेशियां और हड्डियों में कमजोरी आती है, जिसकी वजह से गिरने की संभावना बढ़ती है और चलना फिरना कम हो जाता है। जिस प्रकार कुपोषण सेहत के लिए हानिकारक है, उसी प्रकार मोटापा भी नुकसानदायक है। मोटापे की वजह से अक्सर जोड़ों के दर्द में शिकायत रहती है, जिसकी वजह से चलना फिरना कम हो जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी वातावरणीय कारण, अक्सर बुजुर्गों में निगाह, ये सुनने की क्षमता और संतुलन में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो वातावरणीय सीमाओं का अनुभव करते हैं और चलना फिरना कम कर देते हैं। आइए समझते हैं कि कम चलने फिरने की वजह से बुजुर्गों के जीवन पर क्या क्या असर पड़ता है। पहला, आत्मनिर्भरता कम हो जाना। दूसरा, गिरने का डर बढ़ना। तीसरा, बार बार अस्पताल में भर्ती होना। चौथा, मांसपेशियां सिकुड़ जाना। और पांचवा, जीवन काल पर असर होना। अगर आप अपने चलने फिरने की समस्या से संबंधित कोई भी दिक्कत महसूस करते हैं तो आप अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से जांच कराएं। आइए जानते हैं कि चलने फिरने की समस्या का उपचार कैसे करें। बुजुर्गों को अपनी शारीरिक गतिविधियों को बनाए रखना चाहिए, जैसे सैर करना, साइकिल चलाना, बाजार जाना, बागवानी करना इत्यादि। अलग अलग प्रकार की कसरत करने से भी आपकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और आप स्वस्थ महसूस करते हैं। विभिन्न प्रकार की कसरत कुछ इस प्रकार है। पहला, रेजिस्टेड एक्सरसाइज या वजन द्वारा की जाने वाली कसरत। इन कसरतों में आप अपने हाथ और पैर पे वजन बांधकर या पकड़कर कसरत करते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस या मांसपेशियों को लचीला बनाए रखने के लिए कसरत। तीसरा, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस या संतुलन बनाए रखने के लिए कसरत। चौथा, एरोबिक एक्सरसाइज या वे व्यायाम जिसमें आप अपनी हृदय गति और शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग को बढ़ाते हैं, जैसे सीढ़ी चढ़ना, उतरना, साइकिल चलाना, सैर करना इत्यादि। अंत में ये कहना चाहेंगे कि आप शारीरिक गतिविधियां बनाए रखने से तंदुरुस्त महसूस करते हैं, जीवन शैली में सुधार आता है, गतिशीलता बनी रहती है और अंत तक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। धन्यवाद।